गुरुदेव के मधुर संस्मरण मूर्ति पूजा और मानसी पूजा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भारत में मूर्ति पूजा का बड़ा प्रचार है ना, होता है। देखते हैं हम लोग सरस्वती पूजा में, दुर्गा माँ दुर्गा की पूजा में देखते तरह तरह का मूर्ति बनाते हैं। भारत में मूर्ति पूजा का बड़ा प्रचार है। मूर्ति पूजा अनुचित नहीं है। अनुचित नहीं है, फिर भी जीवन भर मूर्ति पूजा में ही लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। इससे ऊपर उठकर सूक्ष्म उपासना में भी लगना चाहिए। मैत्री उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल मूर्ति पूजा में ही लगे रहने वाले के जन्म मरण का चक्र नहीं छोड़ता। उसे बार बार संसार में आना पड़ता है। सामान्य लोग मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं कि इसमें विशेष कष्ट उठाना नहीं पड़ता। श्री सद्गुरु सामने में तस्वीर है, न मानस ध्यान करना पड़ता, न कोई जप करते हैं, न दृष्टियों की क्रिया करते हैं और मूर्ति पर चढ़ा देते हैं। श्री सद्गुरु समान लोग मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं कि इसमें विशेष कष्ट उठाना नहीं पड़ता है। मूर्ति को नहलाना, भोग पदार्थ निवेदित करना, फल फूल चढ़ाना, स्तोत्र पाठ करना, जलार्पण करना, नमस्कार करना आदि ये सब कार्य सरल हैं। लोग सरलता को पसंद करते हैं, कठिनता को नहीं। संत जन मूर्ति पूजा पर विशेष बल नहीं देते। वे मानसी पूजा के समर्थक हैं। एक बार की बात है, गुरुदेव के एक शिष्य गुरुदेव के जीवन काल में ही गुरुदेव की पत्थर की मूर्ति बनवा रहे थे। गुरुदेव को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने अपने उन शिष्यों से कहा कि आप मेरी मूर्ति बनवाकर मेरे जीवन काल में ही मुझे जल बनाने जा रहे हैं। गुरुदेव की आवाज सुनकर उन शिष्य ने क्षमा मांगे और मूर्ति बनवाने का काम रुकवा दिया। इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि किसी के जीवित रहते समय उसकी मूर्ति बनवानी, किसी के जीवित रहते उसकी मूर्ति नहीं बनवानी जानी चाहिए। बहुत आदमी क्या करते हैं, पहले बना करके रखते हैं कि मेरा पूजा होगा। श्री सद्गुरु पूजाने की कोशिश मत कीजिए। सद्गुरु को पूजिए, उनकी आज्ञा का सेवा कीजिए, पूजा होने लगेगी। श्री सद्गुरु। दूसरा प्रसंग है कि एक बार गुरुदेव ने व्हील चेयर में बैठकर टहलते समय मुझसे अपनी चिंता प्रकट की थी कि मना किए जाने पर भी लोग मेरे पांव छूने के लिए झपटते हैं। लगता है मेरा शरीर छूटने के बाद लोग मेरी मूर्ति बनवाकर पूजेंगे। गुरुदेव नहीं चाहते थे कि लोग उनकी मूर्ति बनवाएं और पूजा करें, क्योंकि ऐसा करने से लोग धीरे धीरे सूक्ष्म उपासना या मानसी पूजा करना भूल जाएंगे। गुरुदेव कहा करते थे कि हम लोग भी मूर्ति का ध्यान करते हैं, हम लोग भी मूर्ति का। श्री सद्गुरु गुरुदेव कहा करते थे कि हम लोग भी मूर्ति का ध्यान करते हैं। श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु। परंतु हमारी मूर्ति मनोमयी होती है, किसी पत्थर या धातु की बनी हुई नहीं।
हम लोग मानस ध्यान में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करते हैं, वहां गुरु का जो रूप उभरता है वह मनोमय होता है। मानसी पूजा में हमें सुविधा यह होती है कि बाहरी कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, पूजा की सारी सामग्री मनोमयी होती है। इसलिए मूर्ति पूजा मनोमय मनाते हैं। सच्ची घटना है। श्री सद्गुरु कहना नहीं चाहिए, फिर भी कहेंगे नहीं, लोग को पता कैसे लगेगा। उस समय हम पढ़ रहे थे, दूसरा क्लास में पढ़ते थे। रामायण जी का पाठ होता था, साप्ताहिक रामायण जी का सत्संग होता, उसमें हम लोग जाते थे बचपन में। जैसे कहते हैं प्रकट होते हैं, तो गुटका में भगवान श्री राम का, माँ सीता का, भरत लक्ष्मण का तस्वीर है। गुटका रामायण में देखिएगा। गांव से निकले कम से कम 1.5-2 किलोमीटर हमको पूरब जाना था। छोटकी लक्ष्मीपुर कहते हैं। हम उनको देखते हुए मन में बनाए हुए जा रहे थे। कोई मेरा साथी आगे था, 9-10 बच्चा सबका हम लोग सबको एकत्र किए थे, सब पढ़ते थे दो। गुटका में जो भगवान राम का जो तस्वीर था उनको देखते हुए जा रहे थे। आगे जब वहां आगे जाते हैं, भगवान श्री राम प्रकट हो गए। जब मैं 2 क्लास में पढ़ता था, भगवान राम प्रकट हो गए, माँ सीता, माँ लक्ष्मण, सबका दर्शन। यह प्रेम है, जो प्रेम रस शाखा ने अमृत किया तो क्या हुआ। सच्ची घटना है। सावगर भगवानपुर एक बस्ती है, खोल कर ही बता देता हूँ। श्री सद्गुरु मेरी लड़की है, मेरी बच्ची है, उसकी शादी सावगर भगवानपुर की। उनका मुंडन संस्कार हम साहिब स्वामी जी महाराज के द्वारा करवाए थे। वह सत्संग में गई, एक बाबा है, बाबा प्रवचन कर रहे थे। और बच्ची है गुरुदेव का दर्शन नहीं किए थे। गुरुदेव का शरीर छोटा 1986 ईस्वी में, अब बच्ची का जन्म हुआ 9/4/1989 ईस्वी में। बाबा जो प्रवचन कर रहे थे, गुरु महाराज का जो संस्मरण सुना रहे थे, कुछ वह बाबा का रूप गायब हो गया, उनको सदगुरु का दर्शन हो गया। हाल ही की बात है, जब तक प्रवचन चलता रहा सदगुरु महाराज का दर्शन वो करते रहे। यह श्रद्धा प्रेम से परमानंद महाराज की वाणी है, जैसे कबीर साहब की वाणी हो, गुरु नानक देव की वाणी, अन्य संत की वाणी हो, मानो वो संत मेरे सामने कह रहे हो। इस तरह का श्रद्धा प्रेम चाहिए। श्री सद्गुरु, क्या यहाँ गुरुदेव नहीं, यहाँ भी गुरुदेव हैं। जो श्रद्धा से पूजेंगे उनको गुरु दर्शन देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।